ओके, चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक समझिए इसको। अभी क्या क्या हो चुका, प्लेसेंटेशन हो चुकी है ना। प्लेसेंटेशन होने के बाद अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। तो पहले हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस देखेंगे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बेटा स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं। अगर हम देखें कि फर्स्ट मंथ है जो आपका, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, सबसे पहले जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने अड़ोस पड़ोस में, या जैसे मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो जैसे ही पहली बार वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि धड़कन आ गई है बच्चे में या धड़कन नहीं है। अगर धड़कन नहीं होती तो टेंशन हो जाती है, धड़कन आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि पहले महीने में हमारा क्या होता है, हार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? हार्ट। हार्ट फॉर्मेशन हो जाती है पहले महीने में। पहले महीने में आपका हार्ट बना, और इसको हम कैसे सुन सकते हैं हार्ट बीट को? स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप से डॉक्टर ऑब्जर्व करता है या मशीनों से जैसे भी करके ऑब्जर्व करता है तो हार्ट फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? अब दूसरा महीना आता है, सेकेंड मंथ है। सेकेंड मंथ में क्या होता है? सेकेंड मंथ में आपके लिम्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लिम्स एंड डिजिट्स, मतलब आपके जो अपर और लोअर लिम्स हैं, ठीक है ना, ये बन जाएंगे, साथ में डिजिट्स भी बन जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैव डेवलप्ड, यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो बन चुके होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप हो जाता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब आप समझते ही हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेन है, ये आपका थर्ड मंथ में डेवलप हो जाता है। फिर हम फिफ्थ मंथ की बात करते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ मंथ में बेटा क्या होता है? पहली बार मूवमेंट शो करता है, पहली बार मूवमेंट शो करता है, ठीक है ना। मूवमेंट शो करता है फर्स्ट टाइम मूवमेंट शो करता है। साथ में क्या होता है? हेयर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है ना, हेयर्स भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फिर सेवंथ मंथ हम देखते हैं। अब सेवंथ मंथ में क्या हुआ? सेवंथ मंथ में आईलिड्स एंड आईलैशेज, eyelids and eyelashes and whole body covered with hairs। यहाँ पर आपके हेयर्स आ गए हैं, आईलिड आईलैशेज आ गई हैं। अब नाइन्थ मंथ में क्या होता है? नाइन्थ मंथ में क्या होता है? रेडी फॉर एक्सपल्सन। अब ये भाई साहब, ये महोदय दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है, दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है। फिर से समझो बेटा, अभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हम ये मानते हैं एक गेस्टेशन पीरियड होता है। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से लेके और एक्सपल्सन यानी कि बाहर आने तक का टाइम, ये लगभग 280 डेज का है, या इसको 9 मंथ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। लगभग इतने टाइम में गेस्टेशन पीरियड है, पूरा का पूरा बच्चा तैयार हो जाता है। पहले मंथ में हार्ट फॉर्मेशन हुई, दूसरे मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स बने, तीसरे मंथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया और बहुत सारे पार्ट्स बन जाते हैं। फिफ्थ मंथ में पहली मूवमेंट हुई, हेयर्स आने शुरू हुए। सेवंथ मंथ में आईलिड आईलैशेज और सारे बॉडी पे जहां जहां हेयर्स आने आ जाते हैं। और नाइन्थ मंथ में क्या होता है? रेडी फॉर एक्सपल्सन हो जाता है। समझ आई बात? अब इसके बाद रेडी फॉर एक्सपल्सन का मतलब अब क्या होगा? पार्चुरेशन होगा। क्या होगा?
पार्चुरेशन होगा। ओके, करें। अब हमारे पास जो टॉपिक आएगा यहां से पार्चुरेशन और लैक्टेशन, ठीक है ना, एक साथ जोड़ के हम पढ़ेंगे। ओके, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब क्या है अगर डिफाइन करें तो इसको बोलेंगे एक्सपल्सन, एक्सपल्सन ऑफ फुली फुली डेवलप्ड फीटस, ठीक है ना, यानी कि जो फीटस आपका पूरा डेवलप हो चुका है उसका बाहर आने की जो क्रिया है उसे बेटा हम पार्चुरेशन कहेंगे। उसका क्या कहेंगे? पार्चुरेशन। अब होगा क्या, अब देखो थोड़ा सा सीक्वेंस में करते हैं। जैसे यहाँ फीटस है और साथ में क्या है? प्लेसेंटा है। क्या है? प्लेसेंटा है। समझ आई? अब ये दोनों क्या करेंगे? एक फीटस इजैक्यूलेशन फैक्टर, फीटल इजैक्यूलेशन फैक्टर को रिलीज करेंगे। ध्यान देना है कि जो फीटस और प्लेसेंटा है ये उनका काम है, ये उनका काम है फीटल इजैक्यूलेशन फैक्टर को रिलीज करना मैटरनल ब्लड में। समझ आई बात? फीटस जब तैयार हो गया तो वो बोलता है कि भाई मैं रेडी हूं, मुझे बाहर निकालो, तो उसके लिए वो फीटल इजैक्यूलेशन फैक्टर रिलीज करता है। क्लियर हुई? किसने दिया ये? साथ में प्लेसेंटा ने। क्या नाम हुआ इसका? ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये आपका काम करेगा मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और यहां से एक हार्मोन निकलेगा ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन निकला? ऑक्सीटोसिन। उज्जवल समझ में आ रही है बेटा? ऑक्सीटोसिन निकलेगा और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? नाउ इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई और इसी दौरान एक हार्मोन है रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी ने रिलीज किया। यहां से क्या होगा? सर्विक्स डायलेट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको बोलेंगे डायलेशन ऑफ सर्विक्स। अब क्या हो गया? सर्विक्स डायलेट हो गया। यहां पर हमने क्या देखा कि भाई सबसे पहले फीटल एजैक्यूलेशन फैक्टर आया, इसने ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई, रिलैक्सिन ने सर्विक्स को डायलेट किया और उसके बाद क्या हुआ? एक्सपल्सन, एक्सपल्सन ऑफ बेबी थ्रो वजाइना और बर्थ कैनाल। समझ आई बात? ठीक है। यहां पर बेटा फीटल इजैक्यूलेशन के बाद ऑक्सीटोसिन मेन है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रिलैक्सेशन ने क्या किया? सर्विक्स को डायलेट किया और सर्विक्स को डायलेट होने के बाद एक्सपल्सन ऑफ बेबी, अब बच्चा बाहर आ गया। समझ आई बात? अब यहां पर क्या हो रहा है? जैसे ही बच्चा बाहर आएगा, ठीक है, जैसे ही बच्चा बाहर आएगा तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हम देखते हैं प्लेसेंटा हैव लॉस्ट, प्लेसेंटा लॉस्ट हो गया। एक चीज हुई, रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी भी रप्चर हो जाएगी। यहां पर क्या होगा? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, लंग्स यानी कि पहली सांस लेगा बच्चा तो लंग्स क्या होंगे? एक्सपैंड होंगे। क्या होंगे? एक्सपैंड होंगे। और उसके बाद
प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर काम करना शुरू करेगा और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद एक और स्टेप है, यहां पर क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, ठीक है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होगा, कट करेगा, डॉक्टर क्या करेगा, कट करेगा, कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया जाएगा एंड टाइड प्रॉपरली विद नीट एंड क्लीन फाइबर भी हो सकता है या कोई किसी भी तरीके से इसको बांध देंगे धागे के साथ। ठीक है, तो ये आफ्टर बर्थ कुछ मूवमेंट होती हैं। अब यहीं से हम इसी स्टेप को उठाते हुए देखेंगे लैक्टेशन कैसे होता है। लैक्टेशन कैसे होता है, लैक्टेशन में हम क्या देखेंगे कि हम यहां देख रहे हैं कि प्लेसेंटा क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। प्लेसेंटा क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं एक बार। ये हमारा था पार्चुरेशन, क्या था, पार्चुरेशन। अब हम देखते हैं लैक्टेशन, क्या देखेंगे बेटा, लैक्टेशन। लैक्टेशन में हमारे पास दो चीजें आएंगी। ठीक है, एक तो सेक्रीशन ऑफ मिल्क और एक इजैकुलेशन ऑफ मिल्क। एक तो दूध का बढ़ना, एक फिर उसका बाहर आना, दो कंसेप्ट लागू होंगे। ठीक है ना, एक तो होगा सेक्रीशन और दूसरा होगा इजैकुलेशन। इजैकुलेशन, तो अगर हम सेक्रीशन की बात करें पहले, तो हमें पता है कि अब हमारे पास पहली चीज क्या हो चुकी है, ध्यान से सुनो बेटा, प्लेसेंटा हैव लॉस्ट। प्लेसेंटा आपका जा चुका। जैसे ही प्लेसेंटा जाएगा तो पहला काम क्या होगा, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन गेटिंग डाउनवर्ड। ठीक है ना, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन गेट्स डाउन। अब जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन। बेटा कौन सा, प्रोलैक्टिन। कौन सा, प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन का मुख्य काम क्या है, इट सेंड्स सिग्नल और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन alveoli of mammary glands। ध्यान से समझो कि प्रोलैक्टिन की वजह से आपका क्या हो रहा है, गैलेक्टोजेनेसिस हो रही है। क्या हो रही है, आपका मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। किसकी वजह से, प्रोलैक्टिन की वजह से। और प्रोलैक्टिन कब रिलीज होगा, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे आएगा। वो नीचे क्यों आएगा, क्योंकि प्लेसेंटा अब नहीं रहा, और प्लेसेंटा ही हमने देखा था ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो हमने, हाँ वो तो हमने ये देखा था कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब बढ़ता है तो एंडोमेट्रियम मजबूत रहती है, और जैसे इसका लेवल डाउन होता है तो एंडोमेट्रियम वॉश आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन आ रहा है। ठीक है, प्लेसेंटा वगैरह आपका जा चुका उसकी वजह से, तो यहाँ प्रोलैक्टिन, यहाँ क्या है, प्रोलैक्टिन। ठीक है ना, ये क्या करता है, एल्वियोलाई के अंदर बोलता है भाई मिल्क प्रोड्यूस करो, मिल्क प्रोड्यूस करो। ये तो एक मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, दूध बन गया, लेकिन इजैकुलेशन कैसे होगी इसकी, इजैकुलेशन के लिए क्या होगा, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म पे काम करेगा, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, एंडोक्राइन मैकेनिज्म, और न्यूरो का मतलब क्या है, न्यूरो का मतलब है ब्रेन, और एंडोक्राइन का मतलब है सेक्रीशन होना। ठीक है ना, तो अभी हम क्या देखते हैं कि
जो इजैक्यूलेशन होगा वो दो तरीके से होगा। पहला जो चीज होगी बेटा वो क्या होगी, सकलिंग। क्या होगी, सकलिंग। सकलिंग का मतलब क्या है कि बच्चा जब क्या करेगा, माँ की ब्रेस्ट से दूध सक करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। तो बेबी सक्स द निपल ऑफ ब्रेस्ट ऑफ हिज और हर मदर। तो जैसे ही निप्पल को टच करेगा बच्चा, तो एक तरीके से माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक मैसेज आएगा, और मैसेज आते ही क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। वो क्या कराएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और दूध क्या है, बाहर आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। अब दूसरी चीज क्या होगी, ये तो सकलिंग हो गया। दूसरा क्या होगा, जब बच्चा रोएगा, जब बच्चा रोएगा तो उस टाइम भी मां के दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज जाएगा कि भाई ये दूध के लिए रो रहा है, और फिर से ब्रेन ऑक्सीटोसिन आपका छोड़ेगा, और उसके बाद फिर से आपका जो ब्रेस्ट के अंदर है दूध उतर आता है, ठीक है ना, निकल आता है। तो इसको बोलेंगे हम इमोशनल, इमोशनल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर। इफ बेबी start crying for food, same mechanism takes place, same mechanism takes place। तो इजैकुलेशन में सकलिंग हो गया बेटा, और दूसरा क्या हो गया, इमोशनल फैक्टर। दोनों तरीके से काम करेंगे। अब अगर हम मिल्क की बात करें, अगर हम मिल्क की बात करें तो इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, ये जो माँ का पहला दूध है उसको बोलते हैं बेटा कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये विस्कस होता है, यानी कि काफी गाढ़ा होता है, पेल येलो होता है, पेल येलो होता है, और इसके अंदर IgA, IgG और IgM ये एंटीबॉडीज होती हैं। ये क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, जो हमारे लिए पैसिव इम्यूनिटी का काम करती हैं, पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है। और जो मिल्क है उसके अंदर आपके मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट है, और जितना भी विटामिन वगैरह हैं। तो जो एक तरीके से जो मिल्क है उसको क्या बनाता है, कंप्लीट फूड बनाता है। क्या बनाता है, कंप्लीट फूड बनाता है। और इसीलिए माँ का दूध जो है बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ भाई, दोबारा बताऊं कि क्लियर है, सही समझ में आ गया। हाँ भाई पहलवान, बिल्कुल खोपड़ी में बैठ गया। ओके, तो भाई ये हमारा चैप्टर यहाँ